गजब का जोश, गजब का जुनून, गजब का उत्साह रखते हैं मंजिल को पाने वाले। गजब का जोश, गजब का जुनून, गजब का उत्साह रखते हैं मंजिल को पाने वाले। किसी आसमान से नहीं टपकते जमीन पर आसमान को छूने वाले। नमस्कार, मैं कवि सत्येंद्र सत्यज आज आपके सामने लेकर के आया हूँ विराट कोहली के जीवन से कुछ ऐसे पहलू जो हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है कि कोहली से सीखो विराट कैसे बनते हैं। यानी विराट का मतलब जीवन के अंदर कुछ बड़ा करने की क्षमता, कुछ बड़ा हासिल करना। तो ये सब कुछ कैसे संभव है? विराट कोहली के जीवन में ऐसी ढेर सारी सीख, ऐसी ढेर सारी प्रेरणा छुपी हुई है। विराट कोहली बहुत अच्छे प्लेयर हैं, दुनिया में उनका डंका बज रहा है। इस बात को, उनकी इस बात पर बात करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता विराट कोहली से बेहतर और विराट कोहली से ज्यादा पॉपुलर क्रिकेटर इस पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। तो इस बात पर तो मैं बात नहीं करने वाला। मैं बात सिर्फ इस बात पर करने वाला हूं कि विराट कोहली के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। क्या उनके जीवन में ऐसी बातें हैं जो उन्हें दुनिया के सारे प्लेयरों से अलग करती है, जो विराट को बहुत बड़ा विराट बनाती है। कोहली 8 वर्ष की उम्र में ही क्रिकेट खेलना प्रारंभ कर दिए। यहीं से कहानी शुरू होती है और यहीं से हम सीखना प्रारंभ कर सकते हैं। हम अपने परिवार के उन बच्चों को भी इन बातों को बता सकते हैं कि एक बड़ा व्यक्तित्व बनने के लिए एक छोटे से कदम से शुरुआत करनी पड़ती है और सही समय पर करनी पड़ती है। 8 वर्ष की उम्र, जब हम नॉर्मली ज्यादातर हमारे आसपास के बच्चे खेलने कूदने में व्यस्त होते हैं, तब विराट कोहली क्रिकेट के मैदान पर प्रैक्टिस कर रहे थे। इससे आपको पहली सीख ये समझ में आती है कि बहुत सही समय पर, जितना जल्दी हो, आप अपने फील्ड में, जरूरी नहीं है कि आप क्रिकेटर बने, लेकिन आप जिस फील्ड में भी अपना अच्छा करना चाहते हैं, अपना आरंभ कर दीजिए। ठीक, दूसरी सीख ये मिलती है विराट कोहली के जीवन से। आप देखेंगे उनकी एग्रेसिव नेचर से, आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि विराट कोहली क्रिकेट को जितना एंजॉय करते हैं, दुनिया का कोई प्लेयर इतना क्रिकेट को एंजॉय नहीं करता। दुनिया के सारे बहुत बड़े के बड़े प्लेयर्स उनकी इस खेल भावना के मुरीद हैं। आपने देखा होगा कि जब बॉलर बॉलिंग करता है और वो विकेट लेता है, वो जितना उत्साह प्रदर्शन नहीं करता, जितना मस्त रह करके, जितना मतलब एक तरह से विकेट का जश्न नहीं मनाता, विकेट लेने का जश्न नहीं मनाता, उससे ज्यादा जश्न विराट कोहली मनाते हैं। इससे क्या समझ में आता है? इसमें दूसरी सीख छुपी हुई है कि आप जिस टीम में काम करते हो, आप जिस टीम का हिस्सा हो, आप अपनी टीम के दूसरे मेंबरों की जीत को भी अपनी ही जीत मानो, उनकी सफलता को अपनी सफलता मानो और उसका जश्न मनाओ। इससे क्या होता है? इससे विराट जैसा व्यक्तित्व पैदा होता है। कैसे होता है? क्योंकि भाई जिस बॉलर ने विकेट लिया है उसको तो उस बात की खुशी है, लेकिन वो ये देखता है कि मेरी खुशी में सबसे ज्यादा खुश कौन है, तो उसकी नजर पड़ती है विराट कोहली पर। तो वो पूरे 11 खिलाड़ियों में से विराट कोहली बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं। ये दुनिया के हर क्षेत्र में काम करता है। आप किसी भी टीम में हैं, अगर आप अपने टीम के मेंबर के जीत में, उसकी उपलब्धि में, उसकी सफलता में आप उसके साथ खड़े हैं और जश्न मना रहे हैं, तो निश्चित मानिए उसके दिल और दिमाग में आपके लिए सम्मान का भाव बढ़ जाए। ठीक, तीसरी बात देखते हैं, विराट कोहली प्रदर्शन बहुत अच्छा करते हैं। चाहे वो अपने शतक का प्रदर्शन हो, चाहे वो दूसरे के द्वारा लिए हुए विकेट का प्रदर्शन हो, चाहे वो अपनी मोहब्बत का प्रदर्शन हो। आपने देखा होगा कि जिस विराट कोहली के पीछे लाखों लाखों लड़कियां दीवानी हैं, या एक जमाने में से लेकर के मैंने खुद इस बात को प्रैक्टिकली देखा हुआ है कि लड़कियां विराट कोहली का फोटो अपनी दीवार पर लगाने पर लड़ जाया करती थी, और आज भी लड़ती कि ये विराट कोहली को मैं ज्यादा पसंद करती हूँ, तुम अपने मोबाइल से इसका फोटो हटा दो। वो विराट कोहली जब मैदान में खड़ा होता है तो अपनी धर्म पत्नी के लिए पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने बीच मैदान से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। ऐसे आपने कई वीडियोस देखे होंगे कि सेंचुरी लगाने के बाद वो पूरी सबका अभिवादन कर रहा है, लेकिन वो अपनी धर्म पत्नी का अभिवादन बहुत स्पेशल तरीके से करता है। इससे आपको क्या सीख मिलती है? इससे सीख मिलती है कि आप जिसके साथ हैं उसके साथ पूरी समर्पित भाव से रहिए, और आप अगर मोहब्बत में भी हैं
तो मोहब्बत का इजहार भी विराट कोहली की तरह करो। जब पूरी दुनिया आपको देख रही हो तब आप केवल और केवल एक शख्स को देख रहे हो, यहाँ जाकर के आपकी मोहब्बत एक अलग आयाम को प्राप्त करती है। ठीक, ये केवल मोहब्बत की बात नहीं है, दुनिया के सारे संबंधों में ऐसा होता है। आप अकेले में किसी भी व्यक्ति के कंधे पर अपना सर रख करके या उसके हाथों में हाथ रख करके, कोई दोस्त आपका हो सकता है, परिवार का व्यक्ति हो सकता है, आप उसको ये कहते हैं कि आप मेरे बहुत अजीज हैं, आप मेरे बहुत दिल के करीब हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन पूरी दुनिया के सामने इस बात को प्रेषित करना, पूरी दुनिया के सामने इस बात का मनवाना कि मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है तो ये शख्स है, तो आप यकीन मानिए कि वो बॉन्डिंग पूरी दुनिया में प्रसारित तो होगी, लेकिन दुनिया की दुआएं भी उसके हिस्से में आती हैं। इसीलिए आप देखिए विराट कोहली और अनुष्का का जो जोड़ी है, वो क्रिकेट की जोड़ियों में सबसे बेहतरीन जोड़ियों में से एक है। चौथी सीख हम विराट कोहली से क्या सीख सकते हैं? चौथी सीख ये है कि कहा जाता है, और ये सच्चाई भी है, कि जब एक बार विराट कोहली मैदान पर क्रिकेट खेल रहे थे तब उनके पिता का देहांत हुआ। ये खबर उन्हें पता चली, उसके बावजूद भी विराट कोहली ने अपना पूरा का पूरा मैच खेला। ठीक, ये हमें ये बताता है कि अगर आप किसी खेल में ही हो या जिंदगी के किसी भी जंग में हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, तो कर्म सबसे बड़ी पूजा है। ऊपर वाले ने देखिए रिश्ते सबने बनाए, रिश्ते सब जगह इंपॉर्टेंट है। कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि पिता से ज्यादा इंपॉर्टेंट खेल था, एक दिन क्रिकेट नहीं खेलता, ये अलग अपनी अपनी बात है। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, जो इस दुनिया में अपने व्यक्तित्व को ऐसा परिभाषित करते हैं कि लोग उनको प्रेरणा के रूप में सुने और पढ़ें, तो उनके जीवन में ऐसी कहानी आपको सुननी पड़ेगी। देखिए आप, योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी का जब स्वर्गवास हुआ, वो भी नहीं पहुंच पाए। ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो बड़े हैं, जिन्होंने अपने कर्म को प्रधान माना, और ऊपर वाला भी यही कहता है, भगवत गीता में लिखा है कि वर्क इज वर्शिप, यानी कर्म ही पूजा है। दुनिया के सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, नैतिक दायित्व है वो भी करने पड़ेंगे, लेकिन जिस दिन आप धर्म युद्ध में खड़े हो, तो फिर अर्जुन को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं रिश्ते निभाऊंगा पहले या युद्ध करूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर आप मैदान में हैं तो पहले युद्ध लड़ना पड़ेगा। ये काम विराट कोहली ने अपने जीवन में किया है। हम सबको भी ये प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी कि कौन से समय पर कौन सा काम इंपॉर्टेंट है। जिस समय पर जो काम करना है वो कीजिए, ये एक उद्देश्य है। मुझे लगता है इस उद्देश्य को बताते हुए कुछ लोगों की भावना ठेस पहुंच सकती है। वो कह सकते हैं कि पिताजी से ज्यादा बड़ा क्या था, वगैरह वगैरह। तो उन लोगों से मैं हाथ जोड़ करके यही निवेदन करूंगा कि पिताजी विराट कोहली के जिस दिन स्वर्गवास हुआ उनकी आत्मा अगर ऊपर से भी इस दृढ़ता को और विराट कोहली के निर्णय को, विराट कोहली जब अंदर से टूट रहा होगा और उस वक्त विराट कोहली खेल रहा होगा, इस चीज को देख करके उनके पिताजी की आत्मा को बहुत शांति मिली। ये मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं, उन्हें गर्व महसूस हो रहा होगा कि मैंने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया है जो सही और सटीक निर्णय ले सकता है। ठीक, पांचवा, विराट कोहली की जिंदगी हमें और क्या सिखाती है? विराट कोहली के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी अपना प्रैक्टिस सेशन मिस नहीं करते। यानी आप देखिए 36 साल की उम्र में, आपको पता हो पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स इस बात को मानते हैं, पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि विराट कोहली से ज्यादा फिट खिलाड़ी पूरी दुनिया में नहीं। 36 साल की उम्र में 22-23 साल के लड़के के जैसे एकदम चीते की तरह दौड़ना और पूरी फिटनेस लेवल आपने अच्छे से देखा। वो आपको ये बताता है कि आप अपने काम से प्यार कीजिए, प्लस रेगुलर नहीं। आप कितने ही बड़े विद्वान क्यों ना हो जाए, लेकिन सीखने की ललक आपके दिल और दिमाग में हमेशा बनी रहनी चाहिए। विराट कोहली ने, आप सोचिए कितने शतक, इतने शतक तो उसने इंटरनेशनल में लगाए। नॉर्मली प्रैक्टिस में उसने कितनी लाखों लाखों बॉल खेली होंगी। उसके बाद ऐसे व्यक्ति को अगर ईगो आ जाए तो उसे क्या जरूरत है प्रैक्टिस ग्राउंड पर पहुंचने की और जाकर के प्रैक्टिस करने की। लेकिन फिर भी कहते हैं कि विराट कोहली सबसे ज्यादा प्रैक्टिस ग्राउंड पर आज भी करते हैं। ठीक, तो ये आपको बताता है कि आप किसी भी फील्ड में अगर महारत हासिल करना चाहते हैं तो अपने फील्ड से प्यार कीजिए और लगातार लगातार जो आपको आता है वही बार बार करते हैं। एक और विराट कोहली के जीवन से अपन सीख सकते हैं,
विराट कोहली के जीवन से सीखने वाली बहुत शानदार सी बात यह है कि जिंदगी में नेगेटिव पॉजिटिव आता है। विराट कोहली ने इतनी शोहरत प्राप्त की है, इतना नाम प्राप्त किया है, इतने सम्मान प्राप्त किए हैं, अर्जुन अवार्डेड है, पद्मश्री, ठीक, खेल रत्न से अवार्डेड है। उसके बाद भी विराट कोहली की जिंदगी में डिप्रेशन जैसी स्थिति भी क्रिएट हुई है। विराट कोहली के जीवन में एक ऐसा समय आया कोविड के बाद से कि वो लगभग 3 साल के आसपास तक उन्होंने एक भी सेंचुरी नहीं लगाई। लोग बाग उनको ट्रोल करने लगे थे। पूरा भारत देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने विराट कोहली के बारे में ये ना कहा हो कि भाई साहब रहने दो, अब आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन तब विराट कोहली ने उस बुरे वक्त को काटा, मेहनत जारी रखी और अध्यात्म का सहारा लिया। आप सोचिए, इतने बड़े व्यक्तित्व होने के बाद आपने बहुत ही कम लोगों को देखा होगा जो अध्यात्म की तरफ अपना रास्ता मोड़ते। आपने कई वीडियोस देखे होंगे जिनमें विराट कोहली अपनी धर्मपत्नी के साथ प्रेमानंद जी महाराज से मिलते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक, ये बात साबित करती है कि बड़ा व्यक्ति कितना ही क्यों ना हो जाए, लेकिन ईश्वर से बड़ा नहीं है, आध्यात्म शक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये प्रमाण पूरे देश के सामने रखा और उसी शक्ति को सार्थक करते हुए अपने आप को साकार किया है, अपने आप को पॉजिटिव किया है। और उसके बाद आप देखिए, T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे कितने भी जितने भी गेम खेले हैं, सब में उन्होंने अपनी वापस सेंचुरी लगाना शुरू किया है और वापस पूरी दुनिया में विराट कोहली का डंका पुनः बजा दिया। ठीक, इससे हम क्या सीख सकते हैं? इससे हम ये सीख सकते हैं कि जिंदगी में बुरा वक्त छोटा हो या बड़ा, सबकी में आता ही। जब विराट कोहली की जिंदगी में बुरा वक्त आ सकता है, वो निराश हो सकते हैं, वो इतने निराश हो सकते हैं कि उनको बहुत मतलब कई मैंने न्यूज़ों में इधर उधर देखा कि वो व्यक्तिगत अपने अंदर ही अंदर बहुत निगेटिव, बहुत ही ज्यादा नकारात्मक महसूस करने लगे थे। ठीक, तब उनकी पत्नी ने उनका साथ दिया और पारिवारिक दृष्टिकोण को मेंटेन करते हुए उन्होंने अपने आप को रिकवर किया। ठीक, विराट कोहली की जिंदगी से और हम क्या सीख सकते हैं? विराट कोहली की जिंदगी से हम ये सीख सकते हैं कि कब हमें क्या छोड़ देना चाहिए। आप सोचिए, विराट कोहली वो एक नाम है जिसका नाम सुनते से ही पाकिस्तान डर जाता है। यानी पाकिस्तान से हमारी व्यक्तिगत लड़ाई है, फौज, पाकिस्तान की फौज और हमारी फौज कई बार आमने सामने होती है, लेकिन जो तनाव फौजों के बीच में होता है वही तनाव इंडिया और पाकिस्तान के मैच में भी हमें देखने को मिलता है। क्रिकेट इतिहास में एकमात्र ऐसा नाम है सचिन तेंदुलकर जी के बाद जिनसे पूरा का पूरा पाकिस्तान डरता है। पाकिस्तान के कई मैच जिनमें वो जीत रहे थे, उनके उनके एकदम जबड़े से जीत विराट कोहली ने अकेले अपने दम पर भारत को दिलाई। ठीक, तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि आप अपने खेल से प्यार करोगे, अपने अपने जुनून में रहोगे जीवन में, तो दुनिया आपको प्यार करेगी। ठीक, और इस लेवल पर पहुंचने के बाद छोड़ने का जो समय है, आप उस समय पर छोड़िए किसी भी चीज को, कि जब कहते हैं ना कि पर्दा गिरे और तालियां बजती रहे। आप सोचिए, विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने एक साथ T20 से कब संन्यास लिया? जब वो T20 के एकदम टॉप पर है, जब वो T20 का वर्ल्ड कप अपनी कप्तानी में जिता रहे, तब रोहित शर्मा ने अपना रिटायरमेंट घोषित किया और उसी समय विराट कोहली ने भी घोषित कर दिया। यानी ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई वर्ल्ड कप जीत के और जीतने के बाद जब एकदम से सेरेमनी चल रही हो तभी वो रिटायरमेंट घोषित कर दे कि भाई मेरा हो गया, अब आने वाले बच्चों को आने। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि आने वाली जो जनरेशन है वो आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करती है। लोग तालियां बजाते हैं, आंखों में आंसू रहते हैं और ये उम्मीद करती है कि यार वाह क्या प्लेयर था, क्या खेला है देश के लिए, फक्र करते। तो छोड़ने का सही समय एकदम टॉप पर होता है, ये बात भी विराट कोहली ने हम सबको बताई। ठीक, अब आप टेस्ट क्रिकेट में देख लीजिए, अभी भी टॉप पर थे, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने संन्यास लिया। ठीक, उनकी उदारता देखिए, उदारता का मतलब जैसे उसे पता था कि भाई मुझे संन्यास लेना है, तो इसके पहले वो रणजी खेलने गए। रणजी खेलने का मतलब आप समझते हो कि अपना डिमोशन करना, लेकिन उन्होंने वो डिमोशन नहीं किया। विराट कोहली एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जो रणजी खेलने गए तो रणजी के ग्राउंड में इंटरनेशनल से ज्यादा भीड़ आई। रणजी के मैच में इतनी भीड़ आई कि ग्राउंड में सीटें ही उतनी नहीं थी। ये विराट कोहली का ब्रांड है। ठीक, और ये ब्रांड मेहनत से बनता है,
लगन से बनता है और एक दृढ़ता से बनता है। विराट कोहली पर हमें पूरा भरोसा है कि वो जीवन में आगे जो भी करेंगे बहुत बेहतर करेंगे। आज की कहानी में मुझे लगता है कि उनके जीवन से जुड़ी हुई ढेर सारी बातें मैंने आपको बताई हैं और हो सकता है उनसे आपको बहुत अच्छी अच्छी सीखें भी मिली होंगी, जो सीख मैंने खुद अपने ऊपर ढालने का प्रयास किया, उनसे सीखने का प्रयास किया। तो ऐसी शानदार शानदार कहानियों के लिए मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। सभी को नमस्कार, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।